Hello everyone, this is Shashwat and let's start and continue our journey। तो हम जो शुरुआत वाला चैप्टर देख रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, उस पे कल अभी तक हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह देखे थे। जैसे कि अभी तक हमारा हो गया था कि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देख चुके थे, इंट्रोडक्शंस हम देख चुके थे कि सॉरी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इन सब के एक्सपेरिमेंट्स कैसे हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को डेवलप कर सकते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये सब हम देख चुके थे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स देख चुके थे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो गया था हमारा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ठीक है? अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। क्या है कि किसी भी कंडक्टर से या किसी भी ऐसे मटेरियल से जो चार्ज को फ्लो होने दे रहा है, उससे कितनी तेजी से या कितने रेट के साथ एक चार्ज फ्लो हो सकते हैं, मतलब एक सेकंड के अंदर या एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने चार्जेस से फ्लो हो सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू कंडक्टर, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर सिंपली बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द वायर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। हम इसी चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बोलते हैं। किसी भी वायर से या किसी भी कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन, कितने बह सकते हैं या कितने उससे गुजर सकते हैं, ठीक है? फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है Q is equal to IT। IT that means the charge is करंट एंड टाइम, मतलब जो करंट हमारा होता है वो कितना होता है, चार्ज और टाइम के रेशियो पर डिपेंड करता है कि कितने चार्जेस कितने टाइम के अंदर फ्लो हो रहे हैं, दैट इज द करंट। हायर द नंबर ऑफ चार्जेस कैन फ्लो इन अ 1 सेकेंड, द हायर विल बी द करंट। लेसर विल बी द चार्जेस विल फ्लो इन अ 1 सेकेंड, द लेसर विल बी द करंट। अगर क्यू की वैल्यू जैसे मान लो अगर 10 चार्ज एक बार में 1 सेकेंड के अंदर बह गए तो क्या हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि पर सेकेंड 10 चार्जेस कैन फ्लो थ्रू अ वायर, ठीक है? लाइक दैट। तो ये एक मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हो कि हाँ, कुछ ऊपर ऊपर ऐसे आप समझ सकते हो कि दैट कैन थिंग हैपन, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के, जिस जैसे कि आप लेंथ को मेजर करते हो मीटर में, ठीक है, या आप वेट को मेजर करते हो केजीज में या ग्राम्स में, ऐसे वैसे ही हम करंट को मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर में। कैसे मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो एक एम्पियर किसके बराबर होता है, एक कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो जाए, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। एक एम्पियर यही कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 10 चार्ज बह रहे हैं तो 10 एम्पियर पर करंट क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। 10 कूलाम चार्ज कैन फ्लो पर सेकेंड, दैट इज अ 10 एम्पियर, ओके? तो दैट इज लाइक थिंग्स ऐसे कुछ ऐसे हो जाएंगे। कन्वेंशनल करंट की बात करें या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि कन्वेंशनल करंट होता है, ठीक है? तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है कि निगेटिव से सॉरी पॉजिटिव से निगेटिव चलता है, यानी पॉजिटिव से ऐसे करंट पे क्या कहते हैं, चार्जेस का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, इधर ऐसे, पॉजिटिव टू निगेटिव, while द मूवमेंट ऑफ करंट फ्रॉम निगेटिव टू, वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो चलते हैं वो ऐसे चलते हैं, किधर चलते हैं, ऐसे, यानी निगेटिव से किधर जा रहे होते हैं, इधर, नेगेटिव से चल करके पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। बट इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट किधर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी उल्टा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो करंट किधर चलेगी, इधर, करंट जस्ट अपोजिट चलती है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है? सो एग्जाम्पल से आप इसको याद कर सकते हो। फिर आगे बात करते हैं मीजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि करंट हमेशा एमीटर के फॉर्म पे मेजर किया जाता है, ठीक है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे वोल्ट सॉरी, जैसे वोल्ट मीटर को हमने बनाया था लास्ट टाइम पे, ऐसे हम लगाते थे। और ये एक हमारा रफली डायग्राम हो गया। सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब, ऐसे करके, एक मिनट देना मुझे, ऐसे करके हमने एक बल्ब बना दिया। अब हमको इसका वोल्टेज नापना है तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर ऐसे इसके पैरेलल में लगाते थे, ठीक है? बट इस टाइम हम क्या करेंगे, उसके सीरीज में लगाएंगे। लाइक अभी हम वो, तो एमीटर जो होगा वो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा सीरीज में, जस्ट उसके बगल में बैठेगा, ना कि ऊपर या नीचे,
ठीक है, तो उसके बगल में पड़ जाता है, दैट इज द सीरीज। आप सीरीज को ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपके घर में लाइटिंग वगैरह होती है, जैसे आप बहुत सारी लड़ियां लगाते होगे दिवाली के टाइम पे, दीज आर कनेक्शन विद सीरीज, तो सीरीज में कनेक्शन होते हैं, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें सीरीज में लगाया जाता है सर्किट के, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या है करंट की, एम्पेयर है या ए है। मेजर किस में किया जाता है करंट, एम्पेयर में मेजर किया जाता है। इसके अलावा करंट को माइक्रो एम्पेयर में भी मेजर किया जाता है, अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है, इन दैट केस वी कैन मेजर द करंट इन माइक्रो एम्पेयर। सो उसके लिए हम अलग से इस तरह का एक डिवाइस आता है माइक्रो एम्पेयर वाला, जिसमें हम स्मॉल करंट को डिटेक्ट करते हैं। माइक्रो एम्पेयर जो करंट होता है वो कहाँ पे यूज होता है, जैसे एलईडीज में, सेंसर्स में, मोबाइल्स के सर्किट्स में यूज होता है। और कई बार क्या होता है कि जो वीक करंट होता है उसको लैब में मेजरमेंट करने के लिए इस तरीके से जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं उनमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हायर करंट होता है उस जो एमीटर में यूज किया जाता है, जैसे फैंस में, फैंस को ज्यादा करंट चाहिए, हीटर्स को ज्यादा करंट चाहिए, आयरन को ज्यादा करंट चाहिए, फ्रिज को ज्यादा करंट चाहिए, तो दैट कैन बी मेजर थ्रू एमीटर, तो उसको हम एमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। जबकि जिन अप्लायंसेस को छोटा या जिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बहुत कम मात्रा में करंट चाहिए, तो उनको तो हम मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, हाउ द करंट फ्लोज थ्रू वायर, वायर से कैसे करंट फ्लो। तो वही चीज जो भी बताया, कि जब एक वायर को किसी बैटरी से, जैसे इसमें बैटरी बनी हुई, कनेक्ट किया जाता है, तो इसके दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंसेस आता है, करंट एक वोल्टेज गैप क्रिएट होता है। तो वोल्टेज गैप क्रिएट होने में सपोज आप मान लो कि जैसे एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे इससे पाइप ऐसे नीचे पाइप लगा दिया, ठीक है। अब अब पाइप को आपने क्या किया, छत से नीचे ऐसे लगा दिया, यहाँ पे टैप लगा दिया, ऐसे करके यहाँ पे एक टैप लगा दिया आपने, ठीक है। सपोज ऐसे आपने टैप लगा दिया, ठीक है। क्या करोगे, क्या होगा इससे, जब यहाँ पे टंकी रखी हुई है तो यहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। वैसे ही चार्जेस भी होते हैं, चार्जेस का अबेंडेंस, जब बैटरी होती है तो बैटरी में क्या है, हायर चार्जेस है। अब इस पाइप के अंदर कुछ नहीं, वैक्यूम खाली, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, टंकी से इसको कनेक्ट किया, टैंक से इसको कनेक्ट किया, तो इसमें पानी का मूवमेंट होगा। तो वैसे ही बैटरी को जैसे अब ये टैंक मान लो क्या है, बैटरी की तरह है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसमें क्या किया, जो पानी क्या था, जैसे ही क्या किया आपने इस पे टैप ओपन किया, तो पानी का मूवमेंट होगा, टैप बंद कर देते फिर, क्यों, क्योंकि कुछ अब मूवमेंट हो ही नहीं रहा आगे। तो उसी तरीके से वायर में भी होता है, वायर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े रहते हैं, ठीक है। अब वायर है, कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े रहते हैं। तो जैसे ही आपने क्या किया कि एक तरफ प्रेशर बढ़ाया और दूसरी तरफ प्रेशर कम हुआ, तो उनका मूवमेंट क्या हो जाता है, चलने लगता है, वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो एक जैसे ही आपने एक तरफ बैटरी लगाई, एक तरफ चार्जेस देना स्टार्ट किया, तो वहां पे एक तरफ तो चार्जेस का बैलेंस हो गया, तो दूसरी तरफ कम हो गया, तो उसी तरफ बहना स्टार्ट कर देंगे। क्या हो गया, दिस सेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर, इसकी वजह से वायर के अंदर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, यानी उसके अंदर करंट बहना स्टार्ट हो जाता है, विच कॉज फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन, जो खाली बेरोजगार इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं, वो क्या कर देते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ से, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। क्या करेंगे, सपोज ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनस को छोड़ करके प्लस की तरफ भागेंगे, इधर इधर की तरफ भागेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर होगा, लेकिन जो करंट है वो करंट किधर बहेगा, इधर बहेगा, उल्टा, जस्ट अपोजिट। करंट क्या करेगा, इधर बहना स्टार्ट होगा, जबकि ये इधर बहेगा, ठीक है। तो दिस मूवमेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और इसी मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के इसी मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट का जन्म होता है या इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब मेटल वायर लाइक कॉपर हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बहुत सारे ऐसे मेटल्स, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही होता है, चाहे वो आप आयरन ले लो, चाहे वो कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, या कोई भी ऐसा मेटल ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, इनमें कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही होता है जो फ्री खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं, उसके पास फिर उसको काम पड़ा दिया था कि आप ऐसा करो कि एक चार्ज लो और जाओ दूसरे टर्मिनल तक दे के आओ, तो वो ऐसे करते रहते हैं, ठीक है।
जब एक बैटरी को कनेक्ट किया जाता है, इट क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कर देती है कि आपने यहाँ पे तो जैसे ये टंकी वाला एग्जांपल ही कि टंकी ने आपको यहाँ कनेक्ट किया। अब यहाँ पे तो भाई बहुत सारा पानी है ना, उसी तरीके से यहाँ पे तो बहुत सारे चार्जेस हैं। अब यहाँ पे तो उतना चार्जेस नहीं है ना, तो आप क्या बैलेंस चाहिए। यहाँ से चार्जेस क्या करते हैं कि बहना स्टार्ट कर देते हैं सॉरी। तो यहाँ पे तो डिपेंडेंस हो गया, यहाँ तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इधर क्या है, लो प्रेशर है। चार्जेस का मूवमेंट क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस आता है चार्जेस के बीच में, जो डिफरेंस आता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी की वजह से जो इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, चार्जेस का मूवमेंट होता है, और चार्ज जब मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन वन डायरेक्शन, और हमेशा एक ही डायरेक्शन में, दैट इज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते रहते हैं। दिस कॉन्सिस्ट ऑफ फ्लो करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसी चीज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, सो कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्किट को, लाइक कंपोनेंट ऑफ सिंबल्स, लाइक एक इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया, बैटरी को कैसे, आप इसको बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को कर लो, या सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन दैट सेज। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन बनाते हैं ऐसे, और एक लाइन छोटी बनाते हैं, हमेशा छोटे वाले माइनस लगाते हैं, बड़े वाले प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर बहुत सारे, जैसे आप टॉर्च वगैरह में देख लो, 2 या 3 सेल होते हैं, तो इन दैट केस हम कैसे करते हैं, एक सेल होता है हमारा, एक सेल कैसे होता है, ए जैसे मान लो कि ये हमारा सेल है ऐसे, एक बैटरी होती है जो हम टॉर्च या रिमोट्स वगैरह में डालते हैं, तो कुछ ऐसे होती है। तो हम एक के पीछे एक ऐसे लगाते जाते हैं, एक के पीछे एक ऐसे लगाते जाते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, फिर पॉजिटिव जोड़ेंगे, फिर नेगेटिव जोड़ेंगे। तो देखते जाओ, इसमें ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज में जुड़ते चले जाते हैं। प्लग की और स्विच, अगर आपको स्विच को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अगर ओपन है, ओपन देखो, ओपन मतलब करंट नहीं बह रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है, कि हम जब बोलते हैं स्विच ओपन है जनरल टर्म्स में, तो इसका मतलब क्या है कि करंट बह रहा है। ठीक है, बट फिजिक्स के टर्म में जब स्विच ओपन बोलते हैं, तो मतलब वो करंट कैसा है, वो स्विच, वो जो सर्किट है वो खुला हुआ है, यानी कि उससे करंट नहीं बह रहा है। लेकिन जब आप क्लोज कर दोगे, दरवाजा बंद कर दिया आपने, सपोज ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे की ऐसे रहती, उठी रहती, तो ये ओपन हो गया, मतलब इसको टच नहीं कर रही, बटन ऐसा टच नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही आपने इसको ब्रिज कर दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, और ये वाली जो जैसे इसमें टच किया, तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट बहना स्टार्ट कर देगा। और वायर ज्वाइंट, अगर दो वायर्स को आपको ज्वाइंट दिखाना है कि कहाँ पे वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इस तरीके से दिखाते हैं। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, एक के ऊपर एक तार है लेकिन एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से मान लो एक तार ऐसे, फिर उसके ऊपर एक तार हमने ऐसे बिछा दिया, ठीक है, लेकिन टच नहीं कर रहे हैं आपस में, इंसुलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं कुछ, फिर रेजिस्टेंस को ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन की तरह दिखा दो। वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसी रेजिस्टेंस जो वेरी कर रही है, तो एक रेजिस्टेंस बना दो, उसके ऊपर एरो दिखा दो, या फिर इस तरीके से दिखा सकते हैं, दैट कैन वेरी। एमीटर को ऐसे दिखाते हैं, और वोल्ट मीटर को ऐसे एक सर्किल बनाते हैं, उसमें ए या बी लिख दिया, तो एमीटर या वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिकली सर्किट डायग्राम, बेसिक सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्विच कैसा है, क्लोज स्विच है, वैसे क्लोज स्विच होना चाहिए था। तो ये बेसिकली क्या है, ओपन स्विच है, ठीक है, क्लोज स्विच नहीं है। अगर क्लोज स्विच होता तो ये बंद होता है, यहाँ पे ऐसे बंद होना चाहिए था, ये गलत हो गया है। ठीक है, ऐसे बंद होगा क्लोज स्विच के केस में। ठीक है, और ये कैसा है, ओपन स्विच है, ओपन स्विच है, इसको काट देना। ठीक है, फिर ये बल्ब को हम ऐसे कुछ दिखा सकते हैं, रेजिस्टर हो गया हमारा, मीटर हो गया, सॉरी वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, बैटरी हो गई, जहाँ पे प्लस, जैसे बड़ी वाली लाइन को प्लस दिखा दिया, तो नीचे वाले को माइनस दिखा दिया। तो बस अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, वो होगा ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में भी जानेंगे, अभी हम धीमे धीमे करके, छोटे छोटे करके पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और कल हम देखेंगे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ से रिलेटेड क्या 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 नियम्स है, क्या ग्राफ्स है वगैरह, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और अगर आपको सेशन पसंद आता है, या आपको कोई सजेशंस वगैरह मुझे देने हैं, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। और कुछ भी आप जो भी बताना चाहो, कि कुछ सजेशंस अगर मैं कुछ गलत बता गया हूँ, तो उसको बारे में आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट बता सकते हो। बाकी आपके ऊपर, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, थैंक यू।